नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे है। आज 15 अगस्त है और इंडिपेंडेंस डे है। मतलब कि इंडिपेंडेंस डे मतलब कि गणतंत्र दिवस। तो आज के दिन जो है वो 75 साल पूरे हुए हैं हमारे देश की आज़ादी के, और पूरे देश में, पूरे इंडिया में आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो है वीडियो मैं 15 अगस्त को बना रही हूँ, लेकिन ये वीडियो स्पेशल इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि 16 अगस्त से मैं जूस फास्टिंग पे जा रही हूँ पूरे 30 दिन के लिए। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है डू 30 डेज जूस फास्टिंग विथ मी। मतलब कि मैं टुमारो से, मतलब कि 16 अगस्त से एक महीने के लिए जूस फास्टिंग पे जा रही हूँ, और ये ऐसा स्ट्रिक्ट फास्टिंग करने वाली हूँ कि उसके अंदर मैं एक भी चीज दांतों से चबा के नहीं खाने वाली हूँ। जितनी भी चीज जो है वो जूस के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मैं पीने वाली हूँ। तो ये आज के दिन वीडियो बनाने का कारण ये है कि आप भी मेरे साथ ये चैलेंज करो, और चैलेंज जो है वो मेरे साथ उठाओ, और आप मुझे भी सपोर्ट करो और मैं आपको सपोर्ट करूंगी। लगातार 30 दिन तक आप व्हाट्सएप पे मुझे फोटो भी भेज सकते हो कि आपने कौन कौन सा जूस पिया, और अगर आपने 30 दिन तक ओनली जूस पे रहे हो तो आप मेरे साथ जूम मीटिंग भी बना सकोगे, आप अपना अनुभव भी बता सकोगे। तो ये जो है जूस फास्टिंग, इसका महत्व क्या है कि वैसे तो हम ये कहते हैं कि मेरी लाइफ है उसमें से आपको कुछ प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो जितने भी लोग बीमार हैं उन लोगों के लिए खास बताना चाहूंगी कि जिनको किडनी डैमेज हो गई है, किडनी खराब हो गई है, डॉक्टर ने कहा है कि किडनी चेंज करनी पड़ेगी, या तो फिर अभी डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। आपके पूरे शरीर में कोई भी बीमारी हो, बीपी का तकलीफ हो, या डायबिटीज की तकलीफ हो, या माइग्रेन की तकलीफ हो, या हार्ट अटैक की तकलीफ हो, ब्रेन स्ट्रोक की तकलीफ हो, पैरालिसिस की तकलीफ हो, या सर्दी खांसी बुखार जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कुछ भी हुआ हो, तो भी आप ये जो है वो 30 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करोगे तो भी आपको लाभ होगा। ये जरूरी नहीं है कि ये मेडिकल रिपोर्ट आपके पास हो कि आप हेल्दी नहीं हो, मतलब कि आप बीमार हो, मतलब कि आप दवाइयाँ खा रहे हो, मेंटली भी बीमार हो, स्ट्रेस हो, या तो फिर आप डिप्रेशन में हो, या तो फिर आपको चिंता हो रही हो, आप टेंशन में हो, आपको मेनोपॉज हो, कुछ भी हो, मेंटली प्रॉब्लम हो या फिर शारीरिक प्रॉब्लम हो, तो भी आप ये अगर मेरे साथ 30 दिन करोगे तो भी आपको लाभ होगा। अगर आपको मानसिक प्रॉब्लम नहीं है, शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो 30 डे जूस चैलेंज है वो करने से स्पिरिचुअल जो है हमारा वो भी अच्छा रहता है, हमारा जो थॉट्स प्रोसेस है वो भी अच्छी रहेगी, हमारा दिमाग जो है वो शांत रहेगा, और हमारे शरीर में जो भी क्लीनिंग की जरूरत होगी वो क्लीनिंग हो जाएगा, या तो फिर हमारे पास एक्स्ट्रा फैट है तो वो चला जाएगा, अगर आपके पास मोटापा है तो वो चला जाएगा। सिर्फ इसके लिए दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है, दृढ़ मनोबल रखने की जरूरत है, पॉजिटिविटी रखने की जरूरत है, खाने को ना बोलना है और पीने को हाँ बोलना है। लेकिन पीना ऐसा है कि जो प्राकृतिक हो, जो ईश्वर ने बनाया हो। तो मेरे 30 डे जूस की मैं जो चैलेंज है वो मैं अपने आप कर रही हूँ। ये जो है वो मेरे लिए, खुद के लिए कर रही हूँ। ये एक्सपीरियंस मैं आपको नेक्स्ट मंथ बताऊंगी 17 सितंबर को, कि मेरे ये जो जर्नी है एक महीने की लगातार 30 डे तक, मतलब कि 4 वीक तक कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा भी नहीं खाना है, फ्रूट भी नहीं खाना है, और सलाद भी नहीं खाना है, पकाया हुआ भोजन की तो बात भी नहीं है, और सूप भी नहीं ले रहे हैं हम, और बॉईल करके सब्जी भी नहीं ले रहे हैं, स्प्राउटेड मूंग भी नहीं ले रहे हैं, और चटनी जैसी धनिया की चटनी भी नहीं लेने वाले हैं।
तो इतना स्ट्रिक्ट हम कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियो से किसी को लाभ होता है, क्योंकि जो भी रोगी है उनको तो कंपलसरी करना पड़ेगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं है, मोटापा भी नहीं है, डिसीज भी नहीं है, टच वुड है, ये ईश्वर के आशीर्वाद है कि मैं किसी की प्रेरणा बन सकूं, मैं अपने आप को कुछ मजबूत कर सकूं कि हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं जो भी मेरे दिमाग में, जो भी मेरे दिल में, जो भी मेरे मन में विचार आते हैं वो मैं कर सकती हूँ। मेरे जो दिमाग में विचार आया है वो ऐसे ही विचार नहीं आया है, ये कुदरत ने ही भेजा होगा, ये ईश्वर ने ही भेजा होगा कि मैं किसी की प्रेरणा बन सकूं। तो ये जो है वो करने के इतने सारे लाभ है। तो ये मैं कैसे करूंगी, लेकिन आज जो 15 अगस्त है तो आज का मेरा सुबह का 8 घंटे का फास्टिंग पूरा हुआ है और अभी जो है वो मैं मौसम्बी का जूस पी रही हूँ। तो ये जो मेरा जूस है मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा आप भी जूस पीजिए। चाय, दूध, छाछ, दही, एनिमल प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट का त्याग कर दीजिए, तो घर में सुख, शांति, समृद्धि घर में ही नहीं लेकिन हमारे शरीर में आएगी, हमारे दिमाग में आएगी, हमारे मन में आएगी। तो ऐसे बस आपको भी जूस पीना है। ये वीडियो बनाने का खास कारण ये भी है कि पूरे एक साल के अंदर 4 नवरात्रि आती है और एक श्रावण महीना आता है, तो लोग जो है वो तभी फास्टिंग करते हैं। और जो नवरात्रि होती है उसमें 9 डे फास्टिंग करते हैं, और जो श्रावण महीना होता है उसके अंदर 1 महीना फास्टिंग करते हैं। लेकिन 1 महीने के अंदर जूस के ऊपर कम से कम लोग जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो फलाहार करते हैं, या तो फिर एक टाइम कच्चा एक टाइम पक्का करते हैं। तो ये जो श्रावण महीने के बीच में से मैंने चालू किया है, तो ये करने का तात्पर्य ये है कि वेट नहीं करनी है कि हमारे जो गुजराती मंथ है उसमें 4 नवरात्रि आएगी तभी हम फास्टिंग करेंगे, तभी हम 9 दिन की नवरात्रि करेंगे, ऐसा नहीं है। दिमाग में जब आता है, जब दिल में से आवाज आती है, जब ईश्वर के आशीर्वाद आते हैं, तो उसी दिन से हमें ये तय कर लेना है कि हमें ये जूस फास्टिंग करनी चालू कर देते हैं। तो ये ऐसा कोई डे नहीं है, लेकिन बस मुझे आज मन हो गया, मैंने घर में मेरे हस्बैंड को, मेरे डॉटर को, मेरे सन की मैंने परमिशन ली। ये ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, घर में तीनों की परमिशन ली, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। बहुत मन को मजबूत करना पड़ता है कि हमें एक बनाना भी नहीं खाना है, एक एप्पल भी नहीं खाना है, चलो उसका जूस तो पीना ही है, लेकिन खाना नहीं है फल, क्योंकि हम पूरे साल फल खाते हैं तो इसका भी त्याग करने वाले हैं। तो मेरे हस्बैंड ने तुरंत हाँ बोल दी और आज ही ढेर सारा मेरे लिए फ्रूट ले आए हैं। पूरे की पूरी मौसम्बी घर में पूरी है, बहुत सारे लौकी का जूस बनाने के लिए ढेर सारी लौकी ले आए हैं, बहुत सारे एप्पल्स ले आए हैं, बहुत सारे जो है वो ऐसे फ्रूट्स ले आए हैं कि जिसका हम जूस बना के उसका जूस पी सके। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी अगर मुझे मौका मिला कि हम क्या क्या जूस पीने वाले हैं। लेकिन मैं मेरा जो शेड्यूल है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, आप कैसे भी कर सकते हो। अगर जो है वो बीमार हो तो आपको 8 घंटे का सुबह का फास्टिंग करना पड़ेगा, उसके बाद में ग्रीन जूस पीना है, और उसके बाद में फलों का जूस, या तो फिर उसके बाद में जो है वो वेजिटेबल का जूस। ऐसे जो बीमार है उन लोगों को करना है। लेकिन टच वुड कि मैं कुछ भी बीमार नहीं हूं, तो मैं फास्टिंग जो सुबह का है वो 2 घंटे का या 3 घंटे का या ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे का ही करने वाली हूँ। सुबह में सबसे पहला जो जूस है वो मेरा ग्रीन जूस होगा, हरी पत्तियों का जूस होगा। फिर उसके बाद में वो पता नहीं है कि 1 गिलास पियेंगे 2 गिलास पियेंगे, जितना मन करता है उतना पीना है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई बंधन नहीं है कि 1 गिलास पियो 4 गिलास पियो। तो ऐसे करके हम ग्रीन जूस पीना है हमारा ब्रेकफास्ट। अगर आप बीमार हो तो आपको कंपलसरी 8 घंटे का फास्टिंग करना होगा, और अगर आप 10 घंटे का भी करोगे तो जल्दी से जल्दी क्योर हो जाओगे। फिर उसके बाद हमारा लंच का टाइम आएगा, तो लंच में भी मुझे तो सिर्फ जूस ही पीना है, तो मैं कोई भी फ्रूट का जूस पी लूंगी।
फिर उसके 3-4 घंटे के बाद मतलब 4 बजे या 5 बजे फिर से 1 गिलास जूस पी लूँगी, जो भी मुझे पसंद है, फ्रूट का या वेजिटेबल्स का या फिर ग्रीन जूस कुछ भी पी सकते हैं, या फिर सिंपल नींबू पानी पी सकते हैं, या तो फिर पानी पी सकते हैं। इसके बीच में पानी भी आप कभी भी प्यास लगे तो भी पीना है, ऐसा नहीं है कि जूस पे रहते हैं तो पानी नहीं पीना है। पानी भी पीना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा भोजन है, यही हमारा फूड है। इससे कोई वीकनेस नहीं आती है, बल्कि इससे जो है वो शरीर ज़्यादा मजबूत होता है और ज़्यादा शक्तिशाली बनता है, बीमारी चली जाती है। और फिर मेरा जो डिनर होगा, तो डिनर में मैं वेजिटेबल जूस पीने वाली हूँ, वो 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास। उसमें एसगार्ड का जूस, पम्पकिन का जूस, लौकी का जूस, गाजर का जूस, चुकंदर का जूस, कोई भी जूस पी सकते हैं। रात के डिनर में अगर पृथ्वी तत्व मतलब कि जमीन के अंदर उगने वाला कोई भी वेजिटेबल्स या फ्रूट होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हैवी होगा, तो रात को हमारा पेट जो है वो भरा रहेगा। तो ऐसे में है वो पूरा 1 महीना जूस पे जा रही हूँ। आप भी मेरा साथ दीजिए, और आप भी आज की वीडियो में कमेंट बॉक्स में मुझे ऑल द बेस्ट कहिए। आपके आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पूरे साल तो हम कच्चे पे रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया है कि पूरा 30 दिन तक जूस पीना है। तो खुद अपने आप से मैं चैलेंज कर रही हूँ, तो आपके आशीर्वाद जो है वो मुझे फीडबैक में कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आपका साथ सहकार होगा, आपके आशीर्वाद साथ होंगे, तो मैं ये बहुत इजी तरह से कर पाऊंगी। और आप भी मेरे साथ कीजिए तो मुझे ज़्यादा मजा आएगी, कि बिना कोई कारण के बस चलो जूस पे चले जाते हैं। कोई कारण की ज़रूरत नहीं होती है हमारे बॉडी को प्योर करने के लिए, हमारे दिल को प्योर करने के लिए, हमारी सोच को प्योर करने के लिए। हमारे दिल में जो है वो किसी और के लिए अच्छी भावना आनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, और किसी के प्रति हमें सेवा का भाव बढ़ाना है। ये जो तपश्चर्या है, इससे ये सब हमें परिणाम मिलता है। तो जो भी साधक हमारे साथ ये सिस्टम करना चाहे, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैं भी आपके साथ 30 दिन के जूस पे चैलेंज पे जाती हूँ या जाते हो, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा आप सबका। जूस पीते हो या फल खाते हो, कच्चा खाते हो या पक्का खाते हो, न्यू डाइट सिस्टम करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी, आपको जो है वो एनीमा करना है। तो ये एनीमा से पूरा पेट क्लीन होगा, और हमारे 1.5 लीटर का पॉट जो है उसमें सिंपल टैप वाटर भर के पानी से एनीमा करना है। अगर 30 दिन तक हम जूस फास्टिंग पे है तो एनीमा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप एनीमा करोगे तो बॉडी जो है वो बहुत ही हेल्दी हो जाएगा और बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा। तो ये भी लगातार 30 दिन, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह 3 बार, दोपहर 3 बार, रात को 3 बार करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे दिन में सिर्फ 1 बार, जब लेट्रिन करते हो तब, या फिर स्नान करते हो तब, पूरे दिन में सिर्फ 1 बार एनीमा कर लेंगे तो भी हमारा जो भी वेस्ट है वो सारा निकल जाएगा। एनीमा का कोई फिक्स टाइम नहीं है, सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी कर सकते हो। पोजीशन में लेफ्ट साइड सोते सोते, राइट साइड सोते सोते, या तो फिर डॉगी पोजीशन में आप कैसे भी एनीमा कर सकोगे। तो हमारी थॉट्स जो है, ये हमारी सोच जो है वो आपको कैसी लगी वो भी आप हमें बताइए। और आप भी हो सके तो 30 दिन, या नहीं हो सके तो 15 दिन, नहीं हो सके तो 10 दिन, नहीं हो सके तो 7 दिन मेरे साथ जुड़ जाइए और जूस की चैलेंज को अपने आप एक्सेप्ट कीजिए, खुद अपने लिए एक्सेप्ट कीजिए। तो मेरी वीडियो का टॉपिक है डू 30 डेज जूस फास्टिंग विथ मी। तो आप मेरे साथ हो, मुझे पक्का विश्वास है। तो आज तो 15 अगस्त है, आज तो मैं जो है जूस भी पीऊँगी, आज फल भी खाऊंगी, आज जो है वो सलाद भी खाऊंगी। कल से 16 अगस्त के दिन से मेरा 30 दिन का जूस फास्टिंग चालू हो रहा है। तो आपकी शुभकामनाओं की हमें बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, प्रणाम, आभार। मुझे और कुछ भी पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में फ़ोन कीजिए। और अगर आपको मिलना हो अहमदाबाद के नारायणपुरा में, तो आप हमें मिलने भी आ सकते हो। यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मिलने भी आ सकते हो।
सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ अगर आप 30 दिन का ज्यूस फास्टिंग करते हो तो उसमें भी बीच में एक दिन निर्जला कर सकते हो, एक दिन वाटर फास्ट कर सकते हो, और जो है वो एक दिन निर्जला करोगे तो बॉडी जो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेंगी। तो थैंक यू, बाय।